मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज आप सबका इस चैनल में स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए। परमेश्वर के आशीष का आनंद लीजिए तथा शांति आपके जीवन में जिससे आ जाए। मेरे प्रियो, जो लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं वो लोग तुरंत इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जो पुराने लोग हैं वे लोग तुरंत इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, पहला आज हमारा वचन है जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वो वचन है यूहन्ना की किताब है 14 अध्याय का 23 वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मनुष्य मुझसे प्रेम करे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास में आएंगे तथा उसके साथ में निवास करेंगे। आमीन। मेरे प्रियो, अगर दरवाज़ा नहीं खुलता है, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, आपका संकट नहीं कट रहा है, आपकी बीमारी नहीं जा रही है, तुम ऐसा निष्कर्ष निकालोगे कि आत्मा को या परमेश्वर को तारण करने की इच्छा नहीं है या पवित्र आत्मा को चंगाई देने की इच्छा नहीं है। केवल यह बहाना है। जो लोग इस बहाने का इस्तेमाल करते हैं और वह यीशु की आज्ञा के अनुसार चलते नहीं हैं। मेरे प्रियो, जो लोग यीशु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं वे कहते हैं कि सड़कों और बाड़ों में के आसपास जाकर लोगों को भीतर आने के लिए बाध्य करो जिससे मेरा घर भर जाए। मेरे प्रियो, जो लोग प्रेम नहीं करते हैं, यीशु के वचन को नहीं मानते हैं और वे लोग सड़कों पर बाड़ों पर आसपास में जाकर के भीतर आने के लिए बाध्य करते हैं, कहते हैं कि जिससे हमारा प्रार्थना घर भर जाए। मेरे प्रियो, जब हम बाहर जाएंगे, लोगों को अंदर आने के लिए कहेंगे, तब वे भूखे और खोज करने वाली आत्मा हमारी नज़र में आएगी। मेरे प्रियो, बहुत से लोग हैं, हम देखते हैं कि वो लोग प्रार्थना घर भरने के लिए इच्छा करते हैं और वह लोगों की उनके सेवा करने के लिए उसके पास औकात नहीं है, सेवा करने की शक्ति नहीं है और लोगों को ज़बरदस्ती गांव-गांव जा कर के बाध्य करते हैं कि हमारे यहाँ प्रार्थना में आइए, हम आपको चंगाई देंगे। हमारे यहाँ एक कोई बाहरी आदमी आ रहा है, हमारे यहाँ आइए, आपका उद्धार हो जाएगा। मेरे प्रियो, क्योंकि अगर वो परमेश्वर के वचन को मानेगा तो किसी के पास में जाने की उसको ज़रूरत नहीं है, किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रियो, और कहा कि वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा। मेरे प्रियो, अगर वो लोग प्रेम करते हैं या परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो किसी के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग करते हैं कि हमारा प्रार्थना घर भर जाए और हमारे पास में इतने लोग आने लगे, लोग देखें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि वे लोग भूखे और प्यासे हैं और क्योंकि वो लोग भूखे प्यासे हैं इसलिए कि उनके जीवन में शांति नहीं है, वो दुख भरा है उनके जीवन में, उनके आँख में आंसू है और विलाप करते हैं, उनके आँख के आंसू को पोंछने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि वो भटक रहे हैं। कुछ भी लोग कहते हैं वो मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं यहाँ प्रार्थना है, वहाँ चलो, वहाँ चंगाई मिल जाएगी, वहाँ चंगाई मिल जाएगी और चंगाई की वो लोग खोज करते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि भूखी आत्मा तब जब वो लोग बाध्य करेंगे आने के लिए तो भूखी आत्मा सबकी नज़र में आएगी। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि बैक टू दी बाइबिल, क्योंकि बाइबिल और उसकी वापसी, क्योंकि यीशु संस्था इस बात का
अनुभव से मालूम हुआ, यीशु की संस्था से हमें इस बात का अनुभव मालूम हुआ। हम लोग देखते हैं रेडियो में के द्वारा देखते हैं, बंद दरवाज़ों के पीछे भी रेडियो के द्वारा हम बंद दरवाजे के अंदर भी पहुंच गए हैं। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, क्योंकि प्रभु के वचन को जो मानता है और वो परमेश्वर की आशीष उनके पर आती है, जो प्रभु के वचन के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसके घर में जाता है, परमेश्वर उससे बात करता है, क्योंकि वह उससे प्रेम करता है। इसीलिए कि उसके घर में वो गया और उसके घर में गया, और उसके प्रेम अगर गहरा है तो उसके गहरा प्रेम को देख करके उस घर में वो निवास करता है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं कि हम लोगों को उनके घर में और वाहन में और हॉस्टल के कमरे में और शराब खानों में कहीं भी हम मिल गए, क्योंकि जो कि निराशा और गहरी खाई में फंस करके अंधकार भविष्य की ओर ताक रहे थे। हम लोग देखते हैं जा करके, हम लोग वाहन में भी देखते हैं, हॉस्टल के कमरे में देखते हैं, शराब खानों में देखते हैं, कहीं भी वो मिल गए जो कि निराश हैं, उनकी आत्माएं निराश है, गहरी खाई में फंस करके अंधकार के भविष्य में अंधकार के जीवन वो जी रहे हैं, और वह अंधकार के जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। क्योंकि मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, लोगों के दिलों तक हमारा वचन पहुंच गया है, लोगों के दिलों तक हम आकाशवाणी के द्वारा पहुंचा रहे हैं, लोगों के दिलों में हम मोबाइल के द्वारा पहुंचा रहे हैं। मेरे प्रियो, हम जो वचन पहुंचाते हैं, क्योंकि ये वचन उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए कि परमेश्वर की आवाज़ उन लोगों तक पहुंचे, परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंचे, उन्हें कहीं दूसरे गांव में कहीं जाने की कोई ज़रूरत न हो, कहीं लोग भटके ना। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर प्रेम करता है, और परमेश्वर चाहता है कि लोग चंगे हों। शेतमेत में परमेश्वर चंगाई देना चाहता है, मगर लोगों को भरमाने के लिए गांव-गांव घूमते हैं। लोग गांव-गांव घूमते हैं, लोगों को भरमाते हैं कि यहाँ चलो वहाँ चलो। इसलिए कि मेरे प्रियो, उनके भरमाने में मत आए, क्योंकि वचन के अनुसार हम देखते हैं, वचन में लिखा है कोई दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। और दूसरा लिखा है कि जब आप कहीं भी प्रार्थना में, क्योंकि आप निराश हैं, आप अंधकार में फंसे हैं और अंधकार से उजाला के जीवन में जीना चाहते हैं, अंधकार के भविष्य से निकलना चाहते हैं, तो उस कलीसिया में जाओ, जिस कलीसिया में आप जाओ, और उस कलीसिया को जांचो परखो। जैसे परमेश्वर आपको जांचता परखता है, उसी प्रकार जांचो परखो कि यह छुटकारा और चंगाई देने की योग्य है कि नहीं, या छुटकारा और चंगाई इसको मिला है कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ढोंगी हैं, और ढोंग के कारण प्रभु लोगों को ठगते हैं, लोगों को गड्ढा में लालच दे करके गड्ढा में गिराते हैं। मेरे प्रियो, जब कहीं आप जाओ तो परख करके जाओ, जांच करके जाओ कि जिसके पास में योग्यता होती है, जो योग्यता होती है वही काम कर सकता। मेरे प्रियो, अगर कोई डॉक्टर है, अगर उसने डॉक्टरी पढ़ी है तो वह बीमारों को दवा दे सकता है। अगर कोई अगर वो डॉक्टरी नहीं पढ़ी है तो वह अंदाज में देता है दवाई। तो मेरे प्रियो, अंदाज की दवाई न करें, पर समझ बूझ करके आप जाएं जहाँ पर आपको अच्छी दवा मिले। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, हमारी आवाज़, हमारा वचन आकाशवाणी के द्वारा हर एक के घर में, मोबाइल के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा, टीवी के द्वारा हमारा वचन लोगों के घर घर में पहुंच रहा, क्योंकि हम उस वचन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह आवाज़ पहुंचाने के लिए प्रभु और उनके मार्ग का इस्तेमाल करता है। हम ये उन्हीं के मुख से सुनते हैं, इसलिए कि हमें मालूम होता है कि ये सच है। जब तुम हृदय के दरवाजे को खटखटाते हो मेरे प्रियो, तो तुम्हें भूखी आत्माएं मिलती हैं। कई लोगों के साथ में बात करने पर वे आप पर गुस्सा करेंगे, लेकिन यह नाराज़गी उसका एक चिन्ह है कि उसको ही ज़्यादा ज़रूरत है।
मेरे प्रियो, जो कई लोगों से आप बात करेंगे तो लोग बात करने पर आप पर गुस्सा करेंगे लोग, लेकिन यह नाराज़गी उसका एक चिन्ह है कि उसको ज़्यादा आपकी ज़रूरत है। वो सताए हुए हैं और उद्धार की ज़रूरत है। उसको समझाने के लिए उनको मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, जो लोग भटक गए हैं, भूल गए हैं, और जो लोग चंगाई जिनको मिल नहीं रही है, और जो लोग बहकावे में आ गए, शैतान उनको भरमा दिया, बहका दिया है। आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग गांव गांव घूमते हैं, प्रभु के भेड़ के वेश में भेड़िए घूमते हैं परमेश्वर पिता, गांव गांव घर घर जाते हैं परमेश्वर पिता, अपनी सामर्थ्य को प्रकट कर, अपनी महिमा को प्रकट कर कि लोग वो बच जाएं परमेश्वर पिता। क्योंकि जिसके पास में जो औकात होती है परमेश्वर पिता, अगर कोई अपना मुंह नहीं धोया, दूसरों के मुंह धोने के लिए जाते हैं, तो परमेश्वर पिता उन लोगों को बचाएं। उन लोगों पर की सुरक्षा की प्रभु जिम्मेदारी आपके हाथ में देता हूं। उनके बहकावे में ना आए परमेश्वर पिता। टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से वचन उनके पास में पहुँचे, और परमेश्वर पिता वो लोग चंगे हों परमेश्वर पिता। तेरे नाम की महिमा करें, तेरा राज उनके जीवन में आए परमेश्वर पिता। शैतान के हर एक चाल को मैं यीशु तेरे नाम से नाकाम करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग बीमार हैं परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। वो लोग यीशु तेरे नाम से चंगे हों, उनको कहीं जाने की ज़रूरत ना हो परमेश्वर पिता, कहीं किसी द्वार में भटकने की ज़रूरत ना हो परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है परमेश्वर, प्रेम करने वाला है परमेश्वर। आपका दूसरा नाम भी प्रेम है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ परमेश्वर नहीं है परमेश्वर पिता। तेरे नाम से बहुत से लोग गांव गांव घूमते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या भर गया, क्रोध भर गया है परमेश्वर पिता। उन लोगों से हमारे भाई बहनों को बचाओ परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ परमेश्वर पिता। जो लोग अस्पताल में पड़े हैं, दवा काम नहीं कर रही है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। जिनके जीवन में परमेश्वर पिता संकट है, दुख है, संकट के बादल छाए हुए हैं, संकट कट नहीं रहा है, उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन से हर एक संकट को निकालता हूँ प्रभु। आपने कहा था मेरे नाम से जो भी कहोगे वो स्वर्ग से हो जाएगा, जो निकालोगे वो स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा परमेश्वर पिता। जो लोग शैतान के जाल में फंसे हैं, शैतानी बंधन से मुक्त करता हूँ, शैतान के जाल को तोड़ता हूँ यीशु के नाम से, और यीशु तेरे नाम से वो लोग चंगे हों। जिन भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर पिता उदासी है, निराशा है, उन पर परमेश्वर पिता आपकी आशीष बोलता हूँ, और आशा उनके जीवन में जागृत हो जाए और वो लोग चंगे हों परमेश्वर पिता। जो लोग टीबी के रोग से बीमार हैं, पीड़ित हैं परमेश्वर पिता, उनके बीमारी को, टीबी की बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। टीबी की बीमारी उनके जीवन से निकालता हूँ। जो लोग परमेश्वर पिता खांसी के कारण सांस के रोगी हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, और यीशु तेरे नाम से उनकी सांस की बीमारी चली जाए और वो लोग चंगे हो जाएं, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा हो परमेश्वर पिता। वो कहीं भटकने न पाएं, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की उनको ज़रूरत न हो परमेश्वर पिता, किसी के सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत न हो परमेश्वर पिता। जो लोग इस चैनल में जुड़े हैं उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उनके जीवन में प्रभु आप काम करें, उनके जीवन में चमत्कार हो। उन परमेश्वर पिता, जैसे आपने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किया, मुर्दों को जिलाया, रोगियों को अच्छा किया, वैसे ही उनके जीवन में चमत्कार हो। हर एक बीमारी उनकी चली जाए, शैतान के सारे बंधन टूट जाएं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, चाहे जितने बड़े से बड़े रोग हों हमारे भाई बहनों के, यीशु तेरे नाम से वो रोग उनके जीवन से चला जाए और लोग चंगे हो जाएं परमेश्वर पिता। हमारे भाई बहन जो लोग झोला के मारे हुए हैं, गूंगे और बहरे हैं, उन पर प्रभु की आपकी आशीष बोलता हूँ, और यीशु तेरे नाम से उनको हर एक बीमारी के बंधन से मुक्त करता हूँ, हर एक शैतानी जाल को तोड़ता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग हाथ और पैर जिनका झोला मार दिया है, अपंग हो गए हैं, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ। उन पर तेरे लहू का विलेपन करता हूँ, और इसी समय उनका हाथ पैर काम करने लगे, इसी समय वो चलने फिरने लगे, तेरे नाम की महिमा और बड़ाई हो।
मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में कोई संतान नहीं, उन पर संतान की आशीष बोलता हूँ। जो बेरोजगार हैं परमेश्वर पिता उन पर रोजगार की आशीष बोलता हूँ। जो परमेश्वर पिता जो सरकारी नौकरी की लालसा में हैं, नौकरी की परीक्षा देने जा रहे हैं, उन पर भी आपकी आशीष बोलता हूँ। ग्रुप डी, एसएससी और परमेश्वर पिता फोर्स के हर एक विभाग के जो परमेश्वर पिता प्रार्थना परीक्षा देने जा रहे हैं, हर एक विभाग पर के परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। उन्हें नौकरी के दे करके आशीषित करें। परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति उन सब पर हो। जो लोग इस चैनल में जुड़े हैं उनके जीवन अंधकार से उजाले में चले जाएं, क्योंकि उजाला देने वाला तू है, उजाला करने वाला उनके जीवन में तू है। उनको अंधकार से बाहर निकाल परमेश्वर पिता और उजाले में कर, गड्ढे से बाहर निकाल उनको परमेश्वर पिता, उनको गड्ढे से बाहर निकालो, ऊंचे स्थान में बैठा। जो लोग कीचड़ में फंसे हुए हैं, जैसे कीचड़ कमल के ऊपर रहता है उसी प्रकार वो कीचड़ से बाहर निकलें और वो लोग चंगे हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।